गुरु विहीनों को तो अभी ध्रुव जा रहे हैं, भगवान ने कहा देख ध्रुव 5 वर्ष का बच्चा है, जा रहा है तपस्या करेगा, मैं मिलने वाला हूं नहीं। बोला क्यों? नारद जी ने कहा, बोला निगुड़ाए जाओ जाओ, उसके कानों में कुछ ऐसे मंत्र दे दो, कुछ ऐसी विधियां बता दो कि छोटा बालक है, जल्दी हमको प्राप्त कर ले। अब सुनो, लोग कहते हैं गुरु करो जान के, लेकिन ध्रुव गुरु प्राप्त करने नहीं निकले हैं, ध्रुव निकले हैं अपनी मैया के कहने से हरि को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब हरि के प्रति तुम्हारे हृदय में लालसा हो तो गुरु खोजने की जरूरत नहीं, गुरु तुम्हारे द्वार पर आके खड़ा हो जाएगा। रास्ते में नारद खड़े हो गए, अब खड़ा होकर बोला रुक जा, कहां जा रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे मंत्र ही दे देंगे अभी, रुक। अरे हम सोचे मंत्र दे दिए लगातार, अभी तो मिलाने दीजिए महाराज। तो ध्रुव और नारद जी की मुलाकात होती है। नारद जी ने कहा कहां जा रहा है, क्या कर रहा है? छोटा लड़का है, लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है। अच्छा तेरा बाप मेरा चेला है, चिंता मत कर, चल मैं सुलह करवा देता हूं। उत्तानपाद मेरा चेला है, चल मैं चलता हूं तुझे लेकर के। गद्दी चाहिए वो भी मामला बना दूंगा, गोद चाहिए वो भी मामला बना दूंगा। ध्रुव ने कहा कि हे महाराज अब जब रास्ते पर निकल गए तो लौटाओ मत, प्रभु के रास्ते में निकल गए लौटाओ मत। सब बातचीत हो गई। अरे कहा तू कहां जाएगा, हिंसक पशु हैं, सांप हैं, पता नहीं कौन कौन आवे, ये खा जाएगा। अरे जल्दी भाग, शेर आया। नारद जी कह के खुद पेड़ पे चढ़ने लगे और ध्रुव चुपचाप खड़ा है। अरे बा तुम्हें डरना है लग रहा है? बोला नारद जी उस व्यक्ति को तो भगवान का भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने का अधिकार भी नहीं है जो किसी भय से भयभीत हो। मैं भयभीत हूं तो हरि को पाऊंगा कैसे, इसलिए चुपचाप खड़ा हूं महाराज, जो आना यहीं आ जाए, शेर फेर देख लेते हैं। तो नारद जी को कहा नारद जी अब बहुत बकबक हो गया, अगर आपके गुरुत्व में कोई कमी ना आए और मैं उम्र हमारी ज्यादा कम न हो तो क्या कोई मंत्र दे दोगे जिससे हरि जल्दी मिल जाएंगे? अगर गुरुत्व में कमी ना आए तब, ऐसा ना हो 5 वर्ष के बच्चा बुच्ची को हम थोड़ी दीक्षा देते हैं, हम बड़े बड़े राजाओं को दीक्षा देते हैं, अगर महाराज थोड़ी बहुत कृपा हो तो दे दो। और नारद जी ने गले लगा दिया कि तेरे जैसा शिष्य मुझे मिलेगा भी कहां। और वो लेकर के महाराज कानों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दिव्य मंत्र ध्रुव के कानों में दिया नारद जी ने, और अब गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर और गुरुदेव से विधान लेकर 6 महीने में जो तपस्या करी ध्रुव ने, जो तपस्या करी, और उस तपस्या के उपरांत क्या हुआ? अब हवा पिए कि पानी पिए कहने से क्या फायदा है? तुम तो एकादशी के दिन 11 बार खाते हो, तुमसे क्या बात करें? एक बार साबूदाना, एक बार में खाओगे, बोला वो उसका वो बनेगा, एक बार आलू का बनेगा। बोला क्या है? आज हमारो व्रत है, हमसे कछु बात मत करो। बोला का भयो? हम सवेरे से कुछ नहीं खाए हैं, 5 केला खाए हैं, आधा किलो रबड़ी खाए हैं, और ये जबरदस्ती करके 2 गिलास दूध पिवाई दियो, और वाने वही साबूदाना को पकौड़ी बनाई दियो, वाने अब का हमें खाएगी, हमारा अब क्या खाओगे एकादशी में इससे ज्यादा? बोला व्रत है कि भरत है, पेट भरत। व्रत माने संकल्प होता है, और उपवास का अर्थ फास्टिंग नहीं होता, उपवास का अर्थ होता है समीप में बैठना। महत्पुरुष के समीप में बैठने को, अपनी आत्मा के समीप में बैठने को ही उपवास कहते हैं। इसी से उपनिषद बना है, यही उपवास है। शब्दों को जानना होगा, शब्दों को समझना होगा। विकृत कर दिया हम लोगों ने, और उसी विकृति को ढोते चल रहे हैं, और भारत के बड़े बड़े हम विद्वान बने हुए हैं जबरदस्ती के। इसका प्रतिपादन करिए, पहले उपवास बताइए लोगों को। फास्टिंग को उपवास कहते हैं। उपवास, उपधनवास, अपने आत्मा के करीब जब आप बैठते हो किसी समय चिंतन में,
या ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष के समीप बैठे हो, अपने गुरुदेव किसी ऋषि के समीप, उसको कहते हैं उपवास हुआ। उप मुख्यमंत्री, डेपुटी सीएम, वो भी उप यहां है, उपवास, डेपुटी वास, समीपवास। सीएम के करीब कौन है? डेपुटी है ना। सीएम अगर थोड़ा इधर उधर हुए तो फिर डेपुटी, तो उप माने समीप, वास मतलब नियरेस्ट। नियरेस्ट, आत्मा के नियरेस्ट बैठने की कला को उपवास कहते हैं महाराज। फास्टिंग को थोड़े उपवास कहते हैं, खाली पेट रहने को। ये खा लिया, वो खा लिया, 3 घड़ी ये रह लिया, वो केवल क्या। अब साबूदाना तो मतलब ऐसे ही मत खाया करो। साबूदाना तो अद्भुत चीज है। साबूदाना कभी बनते हुए देखे हो? वो साबूदाना वाले भले ही हमारे विरुद्ध में हो जाए, कभी देखा है आपने साबूदाना बनते हुए? देख लेना जाके। वो जिससे बनाया जाता है 15 दिन पहले सड़ाया जाता है, और मैंने अपने आंखों से देखा महाराज, इसलिए बता देता हूं। उसमें ऐसे ऐसे कीड़े लगे, कीड़े तक हमने देखे। वो फैक्ट्री में बन के आती है, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है वो साबूदाना। और भी बहुत सारी चीजों खाया करो। तो एकादशी का तो अर्थ ही है, एकादशी मैंने आज लाओ